यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम 2023 से संबंधित तैयारियों की जायजा लेने के लिए कानपुर नगर में आए नए जिला विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह ने प्रधानाचार्यों के साथ मिनिस्ट्री शिक्षा निकेतन में बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानाचार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो भी परीक्षा केंद्र सेंटर बनाए जा रहे हैं वह सही बनाए जाए, किसी भी प्रकार का कोई गलत सेंटर न बनाया जाए, ना ही गलत सूचना दी जाए। यदि कोई सेंटर गलत पाया जाता है तो उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्रवाई सख्त की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बनाए गए सेंटर में यदि किसी भी प्रकार की कोई संसाधन की कमी है तो उस संसाधन को समय रहते अभी सही करा लिया, जिससे कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतता है, इस कार्य में लापरवाही करता है तो उसके प्रति तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उनके इस रुख देखकर सभी प्रधानाचार्यों ने आश्वासन दिया कि वह पूर्ण रूप से उनके साथ उनके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, किसी प्रकार के उसमें लापरवाही शिथिलता नहीं बरतेंगे। आपको इसीलिए तो जो जांच करने वाले अधिकारी जाएंगे तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई अवश्य करूंगा। राजकीय वालों को ये आप सोच लीजिए, सही ढंग से जांच करिएगा। आप लोग जो सही है वह सही लिखिएगा, जो गलत है वह गलत लिखिएगा। और जो सही है, यदि मान लीजिए कोई कमी है तो अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम को आप पूरा करा लीजिए। और प्रमाण पत्र देने के बाद और यदि मान लीजिए कहीं कमी मालूम हुआ कि नहीं आपने फर्जी किया, इसीलिए प्रिंसिपल से मिल करके सारे सत्यापन सब फर्जी करा दिए, तो दोनों दोषी माने जाएंगे, दोनों खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं साफ शब्दों में, बिल्कुल कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। परीक्षा बहुत सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सारे संसाधन आपके पास पर्याप्त रूप से परीक्षा जो भी होने चाहिए नाम है उसको आप सेंटर बनवाए हैं। सेंटर बनवाने के लिए आप लालायित थे, आप बनवाए हैं, तो उस सारे संसाधन को उपयुक्त कराना यह आपका पहली दायित्व है। और जो जांच करने जाए वो सही रिपोर्ट दे। इसका मतलब जांच करने वाला अधिकारी ये न समझ ले कि हम तो जांच करता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी यदि गलत जांच किए तो। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, ये प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। दूसरी चीज, मैं आइए आपके स्वागत है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद नियम से काम होने चाहिए और सरकार की मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। दूसरी चीज, जिस कर्मचारी की या जिस अध्यापक की ड्यूटी लगती है जब बोर्ड की परीक्षा में और इलेक्शन के समय उनकी तबीयत खराब हो जाती है, साल भर तक ठीक रहते हैं और इलेक्शन में या बोर्ड की परीक्षा में उनके तबीयत खराब हो जाती है और मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। मैं अपने यहाँ की समस्त जो परीक्षा प्रभारी या टीम है, मैंने उनको निर्देशित किया है कि जो भी इस तरह से एप्लीकेशन दे कि हमारी तबीयत खराब है, उनको मेडिकल बोर्ड गठित करा करके उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि वास्तव में उनकी तबीयत खराब है तभी उनकी ड्यूटी कटेगी, अन्यथा किसी कीमत पर उनकी ड्यूटी नहीं काटी जाएगी। और यदि गलत निकला ये इनकी तबीयत खराब नहीं है तो 50 साल के ऊपर वाले स्क्रीनिंग कमेटी वाले स्क्रीनिंग करके उनकी सेवा से मुक्त कर देंगे। पक्का समझिए, जो मैं बोलूंगा वो मैं करूंगा। 50 साल के ऊपर वाले यदि कह दिए और यदि मेडिकल बोर्ड में निकल गया फर्जी है, मैं कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए सारे काम मैंने कर डाले। सारे सूचनाएं, चाहे कुठार का हो, संकलन केंद्र का हो, चाहे परीक्षा की ड्यूटी का हो, चाहे कॉपी और पेपर पहुंचाने का हो, पुलिस बल की व्यवस्था हो, सचल दल की व्यवस्था हो, सारे बैठक लेकर के कल मैंने अपने टीम को निर्देशित कर चुका हूं। 25 तारीख तक सारे काम करके ये लोग मुझे अवगत कराएंगे। 25 तारीख का मतलब 25। और यदि ये लोग भी गलत काम करेंगे तो ये हमारे कार्यालय वाले भी दंडित होंगे।